15 अगस्त को सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। सभी बेरोजगार छत्तीसगढ़ का इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 15 अगस्त को सीएम कुछ ना कुछ जो है वैकेंसी का ऐलान करेंगे। 15 अगस्त को ही मेन मान रहे हैं, उसी दिन जो है घोषणा करेंगे। 5 साल हो गया आपका वैकेंसी निकले। एएसआई का जो अभी चल रहा है ना फिजिकल, वो भी इंटरव्यू, वो भी 5 साल पहले का फॉर्म है। और सीएफ का निकला था, डीएफ का निकला था, वो भी 5 साल पहले निकला था और 2019-2021 में कंप्लीट हुआ। बीच के 4 साल 5 साल में कुछ वैकेंसी नहीं निकला है। सोच लो, 5 साल में क्या वैकेंसी खाली नहीं हुआ होगा? कांस्टेबल का, सीएफ का, सबका वैकेंसी खाली हुआ, लेकिन निकला नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न जॉब के बारे में बात करेंगे कि आने वाले समय में और क्या क्या वैकेंसी निकल सकता है। 15 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या क्या घोषणाएं किए जा सकते हैं नए वैकेंसी के बारे में, और डीएफ का वैकेंसी आएगा कि नहीं, सीएफ का वैकेंसी आएगा कि नहीं, और ये सीजी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल वगैरह कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या नया घोषणा हो सकता है, चुनावी घोषणा, इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे अभी 2 जगह का भेंट मुलाकात बचा है, वहां क्या हो सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। और जो वैकेंसी निकला था पुलिस बल का, डीएफ का, सीएफ का, वो कब निकला था, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक के बने रहें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है कुछ डिटेल दे देता हूं कि आपका जो है डीएफ का भर्ती और सीएफ का भर्ती कब कब आया था, और एसआई का जो भी भर्ती चल रहा है वो कब आया था, बीच में जो है बस्तर फाइटर हुआ था वो कैसे हुआ था, इसके बारे में डिटेल देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग सीएफ के बारे में देखते हैं। तो सीएफ का वैकेंसी जो है 2018 में जनवरी में निकला था। किसके शासनकाल में? रमन सिंह के शासनकाल में। और इसका कितना पोस्ट था? 1786 पोस्ट था, ठीक है। और डीएफ की हम बात करें तो डीएफ को भी रमन सरकार ही निकाला था। इसका वैकेंसी था 2259 वैकेंसी था, ये भी जनवरी में निकला था, ठीक है। सीएफ की वैकेंसी की बात करें तो ये जनवरी में निकला था, रमन सरकार निकाला था। पूरा प्रोसेस को लगभग जो है रमन सरकार कंप्लीट कर लिया था, केवल ज्वाइनिंग बचा था। इसको जो है नवंबर में, देखो पिछले वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गया था कि जनवरी में चुनाव हुआ था 2018 में विधानसभा का, ऐसा बोला था, लेकिन वो नवंबर में हुआ था, है ना। तो सीएफ का जो वैकेंसी निकला हुआ था उसको जो है रमन सरकार निकाला था जनवरी में 2018 में। उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, पेपर, फिजिकल वगैरह, केवल ज्वाइनिंग बचा था। उसको जो है नए सरकार भूपेश बघेल जी का बनने के बाद जो है दिया गया था ज्वाइनिंग। और डीएफ भर्ती की हम बात करें तो उसका पेपर हुआ था और फिजिकल का कुछ प्रोसेस हुआ था उसका, है ना। लेकिन नया सरकार बनने के बाद उसके फिजिकल को जो है दोबारा लिया गया था, और उसका पूरा प्रोसेस जो है 2021 में कंप्लीट हुआ था। सीएफ का पूरा प्रोसेस जो है 2018 में वैकेंसी निकला था और 2019 में ज्वाइनिंग मिला था। डीएफ का वैकेंसी जो है 2018 में निकला था और 2021 में जाके जो है इसका ज्वाइनिंग मिला था, ठीक है। ये हो गया सीएफ का और डीएफ का जानकारी आपका। अब बात कर लेते हैं एसआई का। एसआई का जो अभी चल रहा है ना, इंटरव्यू बचा हुआ है, फिजिकल हो गया है, उसका भी जो है वो भी निकाला था। कौन निकाला था? रमन सरकार निकाला था उसको भी। वो कब निकला था? अगस्त 2018 में निकला था। उसका वैकेंसी था आपका 655 पोस्ट। ये सब भी उस समय चुनावी ऐलान ही हुआ था, है ना। वैकेंसी निकाला था तो उसका 655 पोस्ट था एसआई का। लेकिन जो है नए सरकार बनने के बाद उसमें जो है फेरबदल कर दिया गया, और 2021 में फिर से नए कैंडिडेट जो पात्र थे उनको जो है फॉर्म डालने के लिए जो है दिया गया समय कि आप भी जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हो, और उसके पोस्ट को बढ़ा करके 975 कर दिया गया था। तो जो 2018 का एसआई का निकला था उसी को आप पोस्ट को बढ़ा करके फिर 2021 में नया फॉर्म डलवाए थे, और इसका जो है अभी केवल इंटरव्यू बस बचा है। तो मतलब कुल मिला के हम देखते हैं तो जो 2018 में वैकेंसी निकला था वही बस निकला था। उसके बाद जो है नया वैकेंसी सीएफ को लेकर, एसआई को लेकर के और डीएफ को लेकर के कुछ भी नहीं निकला हुआ है अभी, है ना। 5 साल हो गया है, ना सीएफ का वैकेंसी निकला है ना डीएफ का वैकेंसी निकला है। ऐसे में सोच सकते हो कैंडिडेट कितना परेशान हुए होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे। कई जो है ओवर एज हो गए होंगे, कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अब उनका जो है समय निकल गया है, क्या करेंगे। 5 साल नहीं निकला है वैकेंसी, आप सोच सकते हो, है ना।
अभी जाके जो है अभी भी जो है केवल 1 या 1.5 महीने ही बचा है आचार संहिता लगने में, अभी भी सीएफ डीएफ के बारे में कुछ भी ऐलान किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है कि निकलेगा कि नहीं करके। अभी दुर्ग में जो भेंट मुलाकात हुआ था तो उसमें एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन किया था कि पुलिस भर्ती निकाल दो सर करके, तो उसमें भी जो है विचार करेंगे, एसआई क्या फिजिकल हो जाएगा उसके बाद जो है इसमें विचार करेंगे, ऐसा बोल दिए है ना भूपेश बघेल जी। मतलब विचार करेंगे, ऐसा लग नहीं रहा है कि निकलेगा, लेकिन बोले हैं विचार करेंगे। लेकिन अभी जो आने वाले समय में जो आपका 15 अगस्त को सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, सभी बेरोजगार छत्तीसगढ़ का इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 15 अगस्त को सीएम कुछ ना कुछ जो है वैकेंसी का ऐलान करेंगे। 15 अगस्त को ही मेन मान रहे हैं, उसी दिन जो है घोषणा करेंगे। 15 अगस्त को जो है सीएम द्वारा जो है तिरंगा फहराया जाएगा। उसके बाद जो है उसके भाषण में क्या क्या वैकेंसी निकलता है संविदा कर्मियों के लिए, उसको कहा जा रहा है 15 अगस्त को संविदा कर्मियों को रेगुलर कर दिया जाएगा, ऐसा घोषणा होगा। और जो शिक्षक भर्ती अभी चल रहा है उसको भी जो है जल्दी प्रोसेस करेंगे, ऐसे उसके बारे में कुछ बोला जाएगा। और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे लिए भी कुछ घोषणा किया जाएगा, हमारे लिए भी वैकेंसी निकालेंगे। तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट 15 अगस्त पे डिपेंड है कि 15 अगस्त को क्या क्या घोषणा होने वाला है। और अभी जो है कुछ और आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे वैकेंसी निकल सकता है आपका। देखो छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश सरकार जो है अभी 5 संभाग में जो है भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर रहा है। 3 जगह आपका कंप्लीट हो गया है, रायपुर में हो गया है, बिलासपुर में हो गया है, दुर्ग में हो गया है। सरगुजा और बस्तर 2 संभाग में अभी उनको और जो है भेंट मुलाकात का कार्यक्रम करना है ना। तो वहां जाके आप जो है जैसे वहां जाते हैं तो भेंट मुलाकात में कैंडिडेट जो है सवाल वगैरह पूछते हैं, आपको माइक वगैरह दिया जाता है। तो कहते हैं कि मतलब माइक सभी को नहीं दिया जाता, चुने हुए कैंडिडेट को ही पहले से दे देते हैं करके। लेकिन किसी तरह अगर आपको माइक मिलता है छीन के या कुछ भी करके, तो मैं किसी भी कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी का भी तैयारी करता हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जो है सीएफ और डीएफ के वैकेंसी निकालने के लिए सीएम से अनुरोध जरूर करें। क्योंकि हो सकता है आपका भाई, आपके बहन, आपके परिवार, आपके पड़ोसी कोई ना कोई जो है इसका तैयारी कर रहा होगा। क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट जो है आपका जो है स्टेट पुलिस में जाना चाहता है, वो चाहे कोई भी पुलिस हो, स्टेट पुलिस की सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं, पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जाना चाहते हैं। तो किसी भी कैंडिडेट को माइक मिलता है तो उनसे यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है सीएफ भर्ती और डीएफ भर्ती को लेकर के प्रश्न जरूर कीजिएगा, ठीक है। माइक छीन के मिले या कुछ भी करके मिले, आपको इसके बारे में प्रश्न जरूर करना है। इससे जो है उनका ध्यान जाएगा कि ये वैकेंसी भी है, निकालना है, युवाओं को इसको जरूरत है करके। क्योंकि 5 साल से कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, बहुत से कैंडिडेट ओवर एज हो चुके हैं, बहुत परेशान है, कब निकलेंगे, क्या होगा, निराशा हाथ लग रही है उनको। उनमें जो है गुण है, उनमें क्वालिटी है, पढ़ लिए हैं, फिजिकल के लिए भी तैयार है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे। ऐसे बहुत तकलीफ होता है। ऐसे में कैंडिडेट को जब योग्य हो और आपको जो है योग्यता का कोई परिणाम ना मिले, तब जो है बहुत योग्यता दिखाने का ही अवसर नहीं मिल रहा है। आप योग्य हो लेकिन तो क्या करें, ऐसे में वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो मेरा इसी अनुरोध है आपसे कि आप जो है अगर सरगुजा और जो है बस्तर संभाग में भेंट मुलाकात में आपको माइक मिलता है, चाहे कोई भी हो, आप एक बार जो है सीएफ डीएफ वैकेंसी के बारे में जरूर प्रश्न कीजिएगा, निकालने का अनुरोध जरूर कीजिएगा। और जो है दूसरा क्या करना है हमें, जैसे ट्विटर हो गया, बेरोजगार तो अभी ट्विटर में ट्विटर कैंपेन चला ही रहे हैं, लेकिन जिनको जो है डीएफ सीएफ भर्ती के बारे में हो गया, सीजी फॉरेस्ट के बारे में हो गया, इसके बारे में भी आपको जो है लगातार ट्वीट करना है। पुलिस विभाग को ट्वीट करना है, सीएमओ को ट्वीट करना है, सीएम के ऑफिशियल साइट पे ट्वीट करना है कि निकालिए सर, वैकेंसी निकालिए, बहुत साल हो गया है, लंबे समय से नहीं निकला है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में जो है ट्वीट कीजिए। इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल पे आपका सीएमओ छत्तीसगढ़ का वहां आपको जो है कमेंट करना है। सीएम को जो है इंस्टाग्राम के सीएम आईडी पे ट्वीट कर कमेंट कर सकते हो। आप जो है यूट्यूब वगैरह भी में आप जो है इसके बारे में बोल सकते हो और कमेंट कर सकते हो। इससे जो है गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा कि कैंडिडेट जो है इसका मांग कर रहे हैं और वैकेंसी लंबे समय से नहीं निकला है, तो निकालना चाहिए, इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए करके, है ना। इसके बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि अधिकतर गांव के कैंडिडेट जो है पुलिस और सीएफ की तैयारी करते हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। आपके कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव मिल ही जाएंगे जो अभी पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे और बहुत उम्मीद से लगाए हुए बैठे हैं कि निकलेगा वैकेंसी करके। और अगर अभी नहीं निकलता है तो नए सरकार बनने के बाद कब निकलेगा इसका कोई पता नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी कई नए जिले बने हैं, है ना।
वहां भी जो है पुलिस बल को लगाना है, तैनात करना है, तो वहां भी जो रिक्त पद खाली है। ऐसा नहीं है रिक्त पद खाली नहीं है, रिक्त पद भी खाली है, लेकिन पता नहीं किस कारणवश जो है ये लोग वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन सभी उम्मीद में बैठे हैं कि 15 अगस्त को आपका जो है ऐलान हो सकता है, चुनावी घोषणा हो सकता है कि आपका कांस्टेबल का वैकेंसी निकलेगा, छत्तीसगढ़ कांस्टेबल का, और सीएफ का भर्ती निकलेगा। और हो सकता है सीजी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में भी कुछ बोल दिया जाए कि उसका भी पेपर वगैरह होगा। मेरे ख्याल से 2021 का पेपर आपका जो है प्रोसेस में चल रहा होगा, पेपर का डेट वगैरह, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन 2023 के फिजिकल के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बरसात का मौसम है ना। और जैसे देख रहे हैं कि संविदा कर्मियों के बारे में भी 15 अगस्त को कुछ बोल दिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट जो है इसी का इंतजार कर रहे हैं। और आप जो है जितना ज्यादा आपसे हो सकता है आप जो है कमेंट करिए, ट्वीट कीजिए कि सीएफ भर्ती चाहिए, डीएफ भर्ती चाहिए, हमको जरूरी है, ऐसा करके ट्वीट कीजिए। तब जाके कहीं गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा उसमें। और चुनाव का समय है तो जो है अगर वैकेंसी ऐलान कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे देखो वैकेंसी ऐलान भी कर देंगे ना, निकाल देंगे पोस्ट, तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। प्रोसेस तो अभी होगा नहीं, किसी सूरत में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। लेकिन जैसे रमन सरकार ने किया था, पोस्ट का ऐलान कर दिया था, एसआई का हो गया और जो कांस्टेबल सीएफ का हो गया, और कुछ कुछ प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था, वैसे ये भी कर सकते हैं। चाहे आने वाले समय में कोई गवर्नमेंट बने, अगर वैकेंसी निकल जाएगा तो किसी न किसी समय में उस वैकेंसी को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसको रद्द तो किया नहीं जा सकता, या फिर कुछ फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन अगर चुनावी घोषणा हो जाता है, एक बार निकल जाता है, तो ये बहुत बड़ा बात होगा, क्योंकि निकलने के बाद उसको रद्द नहीं कर सकते। मतलब ऐसा रहता है कि फेरबदल करते हैं, रद्द नहीं करते हैं। तो अगर निकल जाता है चुनावी घोषणा के दौरान तो बहुत अच्छा होगा, है ना। प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा सीएफ डीएफ का या किसी भी चीज का, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। लेकिन अगर ऐलान कर देते हैं तो इस सत्र के बाद, चुनाव होने के बाद, चाहे भूपेश सरकार ही बने, चाहे कोई अदर पार्टी बने, आपको जो है उसमें जो है काम करना पड़ेगा, उसको जो है वैकेंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो सभी कैंडिडेट जो है इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में आपको 15 अगस्त को जो है कुछ ऐलान किया जाएगा सीएम के द्वारा। हम भी उम्मीद में बैठे हैं, हम भी तैयारी करते हैं। तो आप जो है ये कर सकते हो, ट्विटर पे ट्वीट वगैरह कर सकते हो, और देखते हैं फिर निकलेगा कि नहीं। मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, क्योंकि बता रहा हूं 5 साल हो गया आपका वैकेंसी निकले। एसआई का जो अभी चल रहा है ना फिजिकल, वो भी इंटरव्यू, वो भी 5 साल पहले का फॉर्म है। और सीएफ का निकला था, डीएफ का निकला था, वो भी 5 साल पहले निकला था, और 2019-2021 में कंप्लीट हुआ। बीच के 4 साल 5 साल में कुछ वैकेंसी नहीं निकला है। सोच लो आप 5 साल में क्या वैकेंसी खाली नहीं हुआ होगा, कांस्टेबल का, सीएफ का, सबका वैकेंसी खाली हुआ, लेकिन निकला नहीं है अभी, कई कारणों से। जैसे बीच में आरक्षण आ गया था, कोरोना आ गया था, लेकिन अभी तो समय था, अभी निकालना चाहिए था गवर्नमेंट को, पता नहीं लेकिन किस कारण रुका हुआ है। मुझे उम्मीद है लेकिन चुनावी घोषणा जरूर हो सकता है, इसको लेकर के आपका निकल सकता है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सीएफ और डीएफ का वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि इससे वोट बैंक में जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का अगर वैकेंसी कोई गवर्नमेंट निकाल देता है तो कितना ज्यादा वोट बैंक में इसमें प्रभाव पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वैकेंसी निकलेगा करके, और देखते हैं अब क्या होता है। 15 अगस्त को क्या क्या घोषणा वगैरह करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। यही डिटेल था इस वीडियो में। आप सभी जो है हमारे चैनल के साथ बने रहे। कोई भी नया वैकेंसी निकलता है तो उसके बारे में हम डिटेल देंगे। छत्तीसगढ़ के जॉब के बारे में, आर्मी वगैरह के बारे में, एसएससी वगैरह के बारे में हम डिटेल आपको देते रहेंगे। अगर आपके पास कोई नया जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके वगैरह भी दे सकते हो। और जैसे वीडियो में कुछ गलती हुआ होगा तो इसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।